Hello friends. Today we're going to start our first chapter of 10th class geography, resource and development. So in this chapter we will discuss about what is resource and which things can be termed as resource, how we use them and all these things. Okay. So first of all you must know about the basic definition, or we can say meaning of resource, which thing can be termed as resource. Mainly everything that is available in our nature and provided by nature, those are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Those things can be termed as resource. Okay, here I impose four things, means provided by nature. एवरीथिंग, कोई भी रिसोर्स है नेचर ने, चाहे वो अर्थ के अंदर है या ऊपर है, वो अब जब तक हमारे, और सेकंड मैंने आपको बोला टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मीन्स हमारे पास उसको यूज़ करने का टेक्नोलॉजी होना चाहिए. अगर कोई चीज़ है नेचर से हमें प्रोवाइडेड भी है बट हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने का, तो हम उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते, वो पड़ा रहेगा. थर्ड मैंने आपको बोला इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि हमारे पास इनफ कैपिटल हो, या वो महंगा, इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि वो हमारे बजट से बाहर हो जाए. ओके. फोर्थ मैंने बोला कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि लोग उसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें. ओके. अब कोई चीज़ है वो काम आ सकता है बट किसी जगह पे या किसी पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन में उसको अच्छा नहीं माना जाता, तो हम उसको रिसोर्स नहीं कहेंगे. सो मेन थिंग ये क्या है कि अपने को एक कंप्लीट मीन्स प्रोवाइडेड बाय नेचर विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, दोज थिंग कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. क्लियर? सो हाउ कैन वी कैटेगराइज रिसोर्सेज? अब कितने टाइप का या कितने कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे. ओके. सो लाइक रिसोर्सेज, अब पहले हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल एंड मैन मेड. ओके. अब कोई भी रिसोर्स है वो नेचुरल होगा या फिर मैन मेड होगा, इंसान ने उसको बनाया होगा. ओके. नेचुरली क्या होता है कि लाइक बहुत सारी ऐसी थिंग्स जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड कराया, लाइक आयरन और है, मैंगनीज है, वाटर है, देयर आर न्यूमरस ऑफ थिंग्स, इवन वी कैन नॉट काउंट ऑल दीज थिंग्स, गिन भी नहीं सकते हम. मैन मेड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है उनका मटेरियल नेचर से ही लिया हो बट उसको यूज़ करने लायक यूजेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट किया है वो ह्यूमन टेक्निक से हुआ या किसी भी फॉर्म में हुआ, स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो सब क्या हैं, मैन मेड होते हैं, तो उसको मैन मेड रिसोर्स कहेंगे हम लोग. ओके. नेचुरल रिसोर्स को भी आगे कैटेगराइज कर सकते हैं लाइक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओके. सम रिसोर्सेज कैन बी रिन्यू, उनको दोबारा बनाया जा सकता है. ठीक है. नॉन रिन्यूएबल, अब कुछ ऐसे हैं जो एक बार हमने ले लिया उसको दोबारा नहीं बनेगा, या फिर अगर बनेगा दोज थिंग्स विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स और लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा एक प्रोसेस लगेगा, तब जाके वो बन सकते हैं. ओके. रिन्यूएबल में क्या होगा कि लाइक सोलर एनर्जी है, सन आएगा डेली बनता रहेगा, वाइंड एनर्जी है बनता रहेगा, तो ये रिन्यूएबल है. ओके. अब इसमें भी हम लोग आगे कैटेगरी डिवाइड करते हैं. लाइक एक होते हैं कंटिन्यूअस, या फिर इसको हम लोग फ्लो में भी बोलते हैं, फ्लो रिसोर्सेज. अब ये कौन से हैं? एज आई गेव यू एग्जांपल, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी. अब सूरज तो डेली निकलेगा तो सनरेज आएंगी, सोलर एनर्जी मिलेगी अगर हमने सोलर प्लेट इस्टेब्लिश किया है. ओके. वाइंड एनर्जी है, अगर आपने वाइंड मिल लगाया है तो वाइंड एनर्जी आपको मिलता रहेगा. ठीक है. सेकेंड कैटेगरी हम ले लेते हैं जिसमें कि क्या लेंगे, बायोलॉजिकल. ठीक है. बायोलॉजिकल जिनमें लाइफ होता है,
वो सब भी क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, दोबारा बनते रहते हैं, आगे आगे जनरेशन चलती रहती हैं। अब बायोलॉजिकल में भी दो कैटेगरी होती हैं। वन इज नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स फौना एंड फ्लोरा। ओके, इसमें सभी हम लोग जो पेड़ पौधे हैं वो सब ले लिए जाएंगे इसमें, ठीक है, जितना ही फ्लोरा है वो सब आएगा। एंड सेकंड हम ले लेते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सब भी हमारे रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में उनको यूज़ किया जा सकता है, तो वो भी एज अ रिसोर्स ही हम उनको काउंट करते हैं। ओके, तो ये हमने क्या लिया, रिन्यूएबल दो कैटेगरी, फिर बायोलॉजिकल में भी हमने दो कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया। वापस आते हैं नॉन रिन्यूएबल पे। अगेन नॉन रिन्यूएबल इट हैज़ ऑल्सो टू कैटेगरीज, वन इज रिसाइकलेबल and second is non-recyclable. Recyclable means the things which cannot be created again but can be recycled. उनको दोबारा तो नहीं बना सकते बट दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनको दोबारा। फॉर एग्जांपल आयरन है, हमने अर्थ से एक बार निकाल लिया, अब अर्थ में दोबारा वो सेम प्लेस पे आयरन नहीं बनेगा, बट आयरन का अभी मेरे पास रोड था, अब रोड वो ख़राब हो गया, नहीं यूज़ करना, मेल्ट करके उसको नया शेप दे सकते हैं, नए फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट इज़ रिसाइकलेबल। ओके, नॉन रिसाइकलेबल जो दोबारा बनेगा भी नहीं बट साथ में रिसाइकल भी नहीं होगा, लाइक फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल एक बार गाड़ी में गया फिनिश, अब वो दोबारा रिसाइकल नहीं होगा, दोबारा बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल लाइक फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल एंड रिसाइकलेबल एग्जांपल मेटल्स। ओके, तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब आते हैं मैन मेड में। मैन मेड में हम एक कैटेगरी ले लेते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, स्ट्रक्चर्स, अब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, दोज आर मैन मेड, वेदर उनमें मटेरियल नेचुरली लगा, फॉर एग्जांपल एनी बिल्डिंग एंड दैट बिल्डिंग इज मेड बाय कंक्रीट एंड मैनी स्टोन्स एंड सैंड मैनी थिंग्स, एंड ये सब नेचर से मिला है, बट उसको एक बिल्डिंग का शेप किसने दिया है, ह्यूमन ने दिया है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट मैन मेड। या आइदर मोबाइल फ़ोन, मैनी थिंग्स आर अवेलेबल विद अस एंड उन सबको एक शेप दिया है ह्यूमन ने। एक हम लेते हैं सेकेंड क्वालिटी और वी कैन ए क्वांटिटी। ओके, देयर आर मैनी थिंग्स। मेन क्या है, हम उसको रिफाइन करते हैं, हम उसको रिसर्च करके उसको और बेटर क्वालिटी करते हैं, तो ये भी क्या है, मैन मेड प्रोसेस ही है। ओके, सो दिस इज कैटेगराइज और वी कैन से हाउ कैन वी define resources into different terms. Okay, so all these, first of all resources man made and natural में हमने आपको दो कैटेगरी किया, फिर रिन्यूएबल में मैंने आपको दो कैटेगरी बताया, बायोलॉजिकल में आगे दो बताया, नॉन रिन्यूएबल, एंड दिस इज मैन मेड। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस। ये अलग बेस पे अभी हमने किया, और अभी जैसे 10th में जो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, तो उसके बेस पे हम करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन so there are many bases on those we can classified resources, like first of all on the basis of life. Okay, on the basis of life or we can say origin, both thing, या आप सिंपली जो सिलेबस में है वो origin है। Okay, on the basis of origin, so there are two type on the basis of origin. One is biotic and second is abiotic. Okay, so first of all we are discussing about biotic.
What are biotic resource? So all those resources which have life, जिनमें life है, ओके वो सब क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज हैं, लाइक एनिमल्स, ह्यूमन, ठीक है, इन सब या नेचुरल वेजिटेशन, इनमें क्या लाइफ है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट बायोटिक रिसोर्सेज. सेकेंड वन, अबायोटिक रिसोर्स, ऑल दोज रिसोर्सेज विच हैव नो लाइफ, जिनमें लाइफ नहीं है. दोज थिंग्स आर कंपोज बाय नॉन लिविंग थिंग्स, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग से बने हैं. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट अबायोटिक रिसोर्सेज. ओके, तो ये कौन सा कैटेगरी? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओके, बायोटिक एंड अबायोटिक. 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग. सेकेंड हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप से पहले हम करते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स उनके ख़त्म होने के बेस पे, विच रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्ट एंड विच कैन नॉट बी. तो हेयर 2 कैटेगरी अगेन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. यू कैन मेक नोट्स, आप पॉज करके ये नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल. विच रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल? अभी मैंने थोड़ा पहले भी डिफाइन किया था. दोज रिसोर्सेज कैन बी मेड अगेन एंड अगेन, इनको दोबारा दोबारा बना सकते हैं. एंड दीज आर ऑकर्ड ओवर अ शॉर्ट जियोलॉजिकल प्रोसेस, एक छोटा सा जियोलॉजिकल प्रोसेस है, या फिर दिस कैन बी कंटिन्यू by natural processes. As example, solar energy, wind energy, water is also an renewable resource. Okay, and second is non-renewable resource. Non-renewable resource that cannot be made again and again, or if it is possible to make that resource again, that will take millions of years or a long geological process. या तो बहुत लंबा पीरियड लेगा, बहुत लंबा प्रोसेस लेगा. ओके, यानी उसको दोबारा दोबारा बनाया जाना इतना आसान नहीं है. ओके, नॉन रिन्यूएबल को. एंड वंस द एग्जॉस्ट दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स लाइक फॉसिल फ्यूल. ओके, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, दोबारा नहीं बनते, एक बार ख़त्म हो गया तो हो गया. ओके, और ये हमारी अर्थ के पास भी क्या है? एक लिमिटेड अमाउंट में है, और रिन्यूएबल यूजुअली एक अनलिमिटेड अमाउंट में रहते हैं. सो इनको दोबारा दोबारा बनाया जाना पॉसिबल नहीं है, दोबारा दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हम इनको. क्लियर? सो देयर आर 2 बेसिस. वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक अबायोटिक, एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओके, नाउ थर्ड कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ओके, ऑनरशिप के बेस पे, स्वामित्व के आधार पे, यानी मालिकाना हक. ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकेंड इज कम्युनिटी रिसोर्सेज, थर्ड वन national resources, and fourth international resources. Okay, individual resources, community resources, national resources, and international resources. So these are on the basis of ownership. अब पहले हम करते हैं individual resources. Okay, simply these resources lies with individual person. ओके, ये सिंपली वी कैन से पर्सनल रिसोर्सेज, जो एक पर्सन के या कुछ लोगों के रिसोर्सेज होते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा घर है, ओके, या मेरे खेत खलिहान है, तो वो सब क्या हैं? हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं. पब्लिक वेल एंड मैनी अदर थिंग्स, तो वो सब क्या हैं? वो इंडिविजुअल रिसोर्स आते हैं. ओके, सेकंड कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज या सामुदायिक जो संसाधन रहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल पीपल ऑफ सोसाइटी. ठीक है, ईजिली यू कैन से
दीज थिंग्स, ये कोई पर्सनल नहीं है, ओके, एंड नो पर्टिकुलर पर्सन कैन क्लेम एज ऑनर ऑफ दोज रिसोर्सेज, कोई पर्टिकुलर एक बंदा उनको नहीं कहेगा कि मेरे हैं, ओके। सो वो सब क्या रहते हैं, कम्युनिटी के लिए रहते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं, पब्लिक पार्क्स एंड पॉन्ड्स, गाँव में तालाब होते हैं, कोई भी अपने जानवरों को नहला सकता है, पब्लिक पार्क हैं, कोई भी पार्क में जा सकता है, आ सकता है, एंड मैनी अदर थिंग्स, ओके। सो दीज आर लाइक वी कैन से ग्रेवयार्ड्स, कब्रिस्तान वगैरह जो होते हैं, एंड सिमेट्री, क्रीमेटरीज, शमशान घाट जैसी जगह जो होती हैं, वो सब क्या होती हैं, कम्युनिटी रिसोर्स होता है, एंड वो सभी पूरी कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल होता है। उसके बाद हम लेते हैं थर्ड, नेशनल रिसोर्सेज, ओके। सिंपली एवरीथिंग विच ऑल थिंग्स lies to nation, all those things which are in a political boundary, within the political boundary of a nation, okay, all those things belongs to nation। एक पॉलिटिकल बाउंड्री में किसी भी कंट्री के जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़मीन है, खेत खलिहान है, या अर्थ के अंदर एनीथिंग विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर और इनसाइड द अर्थ, ज़मीन में कुछ भी मिला है, लोहा तांबा कुछ भी, एवरीथिंग, माइनिंग एक्टिविटीज़, वो सारा का सारा क्या है, गवर्नमेंट का होता है, या जिसको हम कहें नेशनल रिसोर्स होते हैं। नॉट ओनली पॉलिटिकल बाउंड्री, इवन ओशनिक रिसोर्सेज अप टू 12 नॉटिकल माइल, यानी कि जैसे इंडिया का जो लोअर पार्ट है वो कुछ इस शेप में है, तो अपने इंडिया की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल ओशियन में लेंथ या डिस्टेंस को मेज़र करने का जो पैरामीटर होता है वो नॉटिकल माइल होता है। तो कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक के भी जो रिसोर्स हैं वो भी क्या हैं, नेशनल रिसोर्स हैं, ओके। सो सिंपली यू कैन से ऑल द थिंग्स बिलोंग टू नेशन एंड ऑल दोज थिंग्स विच, एंड फॉर पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट कैन क्लेम इवन आवर पर्सनल रिसोर्सेज। अभी अगर मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन से सड़क बनाने का गवर्नमेंट को वो मेरी ज़मीन चाहिए और उस एरिया के लिए वो सड़क बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट मेरी ज़मीन ले सकती है, मेरे को कंपेंसेशन दे देगी और ज़मीन ले लेगी, बिकॉज पहला जो राइट है वो किसका है, वो गवर्नमेंट का है, यानी कि नेशन का है, ओके। दैट्स वाई all the things those are in the political boundary and up to 12 nautical mile, all those things belong to nation, वो सब क्या हैं, हमारे नेशनल होती हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, which resources can be termed as international resources, here अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया इंडिया के कोस्टल बाउंड्री का, ये हमारा इंडिया का कोस्टल बाउंड्री है, ओके। सो आई टोल्ड यू दैट अप टू 12 नॉटिकल माइल ऑल द थिंग्स बिलोंग टू नेशन, वो सब क्या है, हमारे हैं, या कोई भी कंट्री है उसके 12 नॉटिकल माइल तक का सारा रिसोर्सेज उसका है। आफ्टर दैट हमने कैटेगराइज किया है, आगे और 12 नॉटिकल माइल उनको बोलते हैं कंटेजियस रिसोर्सेज। उसके बाद आगे यहाँ टोटली 200 किलोमीटर तक, ओके, 200 किलोमीटर तक का जो ओशनिक बाउंड्री रहेगा, ओशनिक एरिया रहेगा, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओके। बट आफ्टर 200 नॉटिकल माइल, ओके, आफ्टर 200 नॉटिकल माइल, नाउ ऑल दीज थिंग्स आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब बाकी जो बचा ओशनिक एरिया में वो सब क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। नो पर्टिकुलर कंट्री क्लेम दोज रिसोर्सेज, कोई एक कंट्री उसको रिसोर्स को क्लेम नहीं कर सकती। देयर आर मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच कंट्रोल ऑल दीज रिसोर्सेज एंड वी हैव टू टेक परमिशन और वी कैन से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम दोज ऑर्गेनाइजेशन इफ़ वी वांट टू यूज़ दोज रिसोर्सेज। अभी जैसे इंडिया ने क्या किया है, इंडियन ओशियन में मैंगनीज़ के जो एरिया हैं, मैंगनीज़ नोड्यूल्स हैं, उनको हमने निकालने का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्लियर गाइस? नाउ फोर्थ कैटेगरी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी।
फोर्थ कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आधार पे या उनके बनने के, उनके जो डेवलपमेंट हुई है उसके बेस पे हम लोग रिसोर्सेज को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं. सो हेयर 4 कैटेगरीज आर अवेलेबल. वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, सेकेंड वन potential resources, third reserves, and fourth stock. Okay, so here developed resources, या इसको हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज भी बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिजर्व्स एंड स्टॉक. Okay, first of all developed resources. So ये simply all those resources about their quantity and quality has been surveyed. उनके बारे में complete information हमारे पास है. We have proper technology to access them. हमारे पास complete technology है उनको निकालने का, उनको use करने का. Those resources can be termed as developed resources. तो उन resources को हम लोग क्या बोलते हैं? Developed, विकसित संसाधन बोलते हैं. Okay, लाइक पेट्रोल, अभी अर्थ से पेट्रोल निकलता है, कैसे निकालना है, हाउ टू रिफाइन दैट, उसको कैसे रिफाइन करना है, अपने को सारा प्रोसेस मालूम है. ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल दैट पोटेंशियल रिसोर्सेज, सॉरी डेवलप्ड रिसोर्सेज. सेकंड आता है पोटेंशियल रिसोर्स. एज यू कैन सी बाय नेम, आपको नेम से ही पता लग रहा है पोटेंशियल रिसोर्स. सिंपली दीज रिसोर्सेज दे कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, उनमें इतना कैपेबिलिटी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है. बट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल और एनी अदर सर्कमस्टांसेस वी आर नॉट यूजिंग देम, हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे. ओके, फॉर एग्जांपल राजस्थान डेजर्ट एरिया है, बारिश कम होता है. ओके, गर्मी इतना पड़ता है. हेयर वी कैन यूज़ सोलर एनर्जी, हम लोग वहाँ से बहुत सोलर एनर्जी ले सकते हैं. ओके, गुजरात का कोस्टल एरिया है, गुजरात कोस्टल एरिया में वी कैन ईजिली यूज़ वाइन एनर्जी है. हमारे पास बहुत सारी ऐसी पोटेंशियल अवेलेबल है कि हम वहाँ वाइन एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, वाइन मिल लगा के. बट अभी हम लोग वहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे. ओके, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इसी तरह बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं. ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज. थर्ड, रिजर्व. रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ स्टॉक. ओके, reserves they have also capability to satisfy human needs and even we have technology also, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, but we are not using them currently. We have set them for future needs. हमने क्या किया, उनको future needs को satisfy करने के लिए रख दिया. ठीक है, या अभी हम लोग उसको नहीं निकाल रहे. ओके, सो उनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स. फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंडिया में क्या है कि जो कृष्णा और कावेरी रिवर का जो एरिया है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन गेट पेट्रोलियम फ्रॉम दैट एरिया. हम वहाँ से पेट्रोलियम ले सकते हैं, हमारे वहाँ पे कुछ ऐसे रिजर्व मिले हैं, भंडार मिले हैं, बट अभी हम लोग वहाँ से नहीं निकाल रहे. ओके, इसी तरह यूएसए के अलास्का में बहुत मिनरल मिलने का चांसेस है, बट वो लोग अभी इतना उसको यूज़ नहीं कर रहे, फ्यूचर के लिए उन्होंने उसको रखा है. ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिजर्व. उसके बाद आता है स्टॉक. स्टॉक और रिजर्व में बेटा थोड़ा सा ही डिफरेंस है. तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इट कैन ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट वी डू नॉट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैम. हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने की. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज मेड बाय 2 इनफ्लेमेबल गैसेज. पानी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. एज यू नो दैट फॉर्मूला इज H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन. अगर सेपरेट हाइड्रोजन हो सेपरेट ऑक्सीजन हो, बोथ आर हाईली इनफ्लेमेबल गैसेज. हाइड्रोजन अकेला हो तब भी बहुत अच्छा फ्यूल है, ऑक्सीजन अकेला हो तब भी बहुत अच्छा फ्यूल है, बट जब ये दोनों मिलते हैं तो वाटर बन जाता है. ठीक है,
तो अभी हमारे पास क्या है कि वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट करने का कोई एक इकोनॉमिकली फिजिबल वे नहीं है, कोई इतना टेक्नोलॉजिकली अपने पास एक्सेस नहीं है। ओके, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग वाटर एज स्टॉक। ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप यू get all these things. Okay, so this is the detail of resources and classification categories. This is the part 1 of resource and development chapter, पहला ही पार्ट है ये। अभी आगे हम अगले पार्ट में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम कॉज बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़। हमने जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गया, हाउ कैन वी कंजर्व, कैसे कंजर्व करेंगे। तो उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग लैंड रिसोर्सेज करेंगे, फिर हम सॉइल करेंगे। ओके, सो दिस इज ओके, सो थैंक यू गाइस।